गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वेलकम टू HDGIC ग्रुप्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की इंग्लिश प्रोज का 5th चैप्टर आई एम जॉन्स हार्ट। आई एम जॉन्स हार्ट इसका मतलब हुआ कि मैं जॉन का हृदय हूँ और इसके राइटर हैं J.D. रैटक्लिफ। तो अब हम इस लेसन को पढ़ते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। नो वन कुड से आई एम अ ब्यूटी। आई वे 340 ग्राम, एम रेड ब्राउन इन कलर एंड हैव एन अनइम्प्रेसिव शेप। तो इसका मतलब है नो वन कुड से आई एम अ ब्यूटी। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं ब्यूटी हूँ, यानी कि मैं सुंदर हूँ। मैं वे में यानी कि वेट मेरा कितना है 340 ग्राम का हूँ मैं। एम रेड ब्राउन इन कलर और मेरा रंग जो है वो लाल और भूरा है। एंड हैव एन अनइम्प्रेसिव शेप और अनइम्प्रेसिव यानी कि अप्रभावशाली, और मेरा जो शेप है, शक्ल है और जो आकार है वो कैसा है, अप्रभावशाली है। I am John's dedicated slave, his heart। वो ये कहता है कि मैं जॉन का एक दास हूँ। स्लेव यानी कि दास और डेडिकेटेड यानी कि समर्पित। मैं जॉन का समर्पित दास हूँ, उसका हृदय हूँ। I hang by ligaments in the center of his chest। और मैं लिगामेंट्स होते हैं स्नायु, मैं स्नायु द्वारा उसके हृदय के बीच में, चेस्ट यानी कि जो हृदय वो वक्ष स्थल होता है उसके बीच में लटका हुआ हूँ। आई एम अबाउट 15 सेंटीमीटर और मैं लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा हूँ। लॉन्ग एंड एट माई वाइडेस्ट पॉइंट 10 सेंटीमीटर अक्रॉस, मोर पियर शेप्ड देन वैलेंटाइन। और मैं सबसे अधिक चौड़े स्थल पर 10 सेंटीमीटर तक वाइड यानी कि चौड़ा हूँ। और मेरा जो हृदय का पारंपरिक रूप है उसकी अपेक्षा में मैं कैसा हूँ, एक पियर शेप, पियर जो होता है नाशपाती, उसके शेप का या उस आकार का हूँ। Whatever you may have heard about me from poets, I am not a very romantic character। तो poets यानी कि कवियों से मेरे विषय में जो कुछ भी heard यानी कि सुना हो, लेकिन वो उस रोमांटिक चरित्र का नहीं है। I am just a hard working 4-chambered pump। मैं तो बस एक हार्ड वर्किंग यानी कि कठोर परिश्रम करने वाला 4 चैम्बर्ड यानी कि 4 कक्षों का पंप हूँ। एक्चुअली 2 pumps, 1 to move blood to the lungs। वास्तव में वो जो 2 पंप हैं उनमें से 2 पंप क्या करते हैं, वो फेफड़ों से रक्त दौड़ाते हैं, मतलब लंग्स में यानी कि फेफड़ों में ब्लड को मूव करते हैं, यानी कि रक्त को दौड़ाने के लिए होते हैं। द अदर टू पुश इट आउट इनटू द बॉडी। और जो दूसरे हैं 2 वो शरीर में प्रवेश करने के लिए होता है। एवरी डे आई पंप ब्लड थ्रू अबाउट 96,000 किलोमीटर। और वो ये कहता है कि हृदय ये कहता है कि हर दिन या प्रतिदिन लगभग 96,000 किलोमीटर लंबी मैं रक्त वाहनों में ब्लड का या खून का संचार करता हूँ। दैट्स एनफ पंपिंग टू फिल एन 18,000 लीटर टैंक। जो कि ये पंपिंग 18 लीटर के टैंक को भरने के लिए पर्याप्त होती है। When John thinks of me at all, he thinks of me as fragile and delicate।
जब जॉन थोड़ा सा मेरे बारे में सोचता है तो वो ये सोचता है कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है, यानी कि कोमल है वो और टूट जाती है। डेलिकेट मतलब कोमल, फ्रेजाइल मतलब जो टूट जाता है जल्दी से, बहुत ज़्यादा नाजुक। डेलिकेट व्हेन अप टू नाउ आई हैव पम्प्ड मोर देन 3 लाख टन ऑफ हिज ब्लड, जबकि अब तक मैं उसका 3 लाख टन से भी अधिक रक्त को पंप कर चुका हूँ। आई वर्क ट्वाइस एज हार्ड एज द आर्म मसल्स ऑफ अ हैवी वेट बॉक्सिंग चैम्पियन और द लेग मसल ऑफ अ स्प्रिंटर। भारी वजन वाले जो मुक्केबाज होते हैं, यानी कि बॉक्सिंग चैम्पियन जिनको मुक्केबाज कहते हैं, वो भी उनकी जो भुजा की मांसपेशियां होती हैं या फिर जो तेज़ दौड़ने वाले जो टांगों की या पैरों की जो मांसपेशियां होती हैं, उनसे भी हार्ट जो है वो 2 गुना ज़्यादा काम कर सकता है। लेट देम ट्राई टू गो एट माई पेस एंड दे वुड टर्न टू जेली इन मिनट। उन्हें मेरी गति से अगर दौड़ने की कोशिश करने दो तो वो मिनटों में ही थक कर चूर चूर हो जाएंगे। जेली इन मिनट यानी कि मिनट में ही थक कर चूर चूर हो जाएंगे। नो मसल्स इन द बॉडी आर एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम। और कोई भी मसल्स यानी कि कोई भी मांसपेशी शरीर में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत नहीं होती, एक्सेप्ट दोज ऑफ अ वुमेन्स यूट्रस एज शी गिव्स बर्थ, जितना कि बस एक सिवाय एक औरत के, एक स्त्री के जो कि उसका यूट्रस होता है जिससे कि वो जन्म देती है। बट यूट्रीन मसल्स डोंट कीप एट इट डे एंड नाइट फॉर 70 ईयर्स एज आई एम एक्सपेक्टेड टू डू। लेकिन जो यूट्रीन मसल्स होती हैं वो निरंतर हमेशा 70 सालों तक रात दिन काम नहीं करती हैं, जैसा कि हृदय करता है या हृदय से आशा की जाती है। That of course is a slight exaggeration. I do rest between beats. वास्तव में क्या होता है कि ये बात थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मतलब एक्सएग्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर की गई है कि मैं धड़कनों के मध्य में रेस्ट बिटवीन बीट्स आराम कर लेता हूँ। बिटवीन यानी कि बीच में, बीट्स यानी कि धड़कनों के, तो मैं धड़कनों के बीच में आराम कर लेता हूँ। इट टेक्स अबाउट 3/10 ऑफ अ सेकेंड फॉर माई लेफ्ट वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश ब्लड आउट इनटू द बॉडी। जो उनकी लेफ्ट वेंट्रिकल होती है जिससे कि शरीर में रक्त पहुँचाने में 3/10 सेकेंड का समय लग जाता है। Then I have a rest period of half a second, और तब उसके पास केवल आधे सेकंड के लिए ही आराम करने का समय होता है। Also, while John sleep, a large percentage of his capillaries are inactive. So, और जब जॉन सोता है तब उसकी जो कैपिलरीज यानी कि कोशिकाएं होती हैं उसका बहुत ज़्यादा प्रतिशत परसेंटेज जो है वो निष्क्रिय, इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय हो जाता है। एज आई डोंट पुश ब्लड थ्रू देम। तब ये क्यों होता है, किस कारण से होता है? क्योंकि उसमें रक्त नहीं भेजा जा रहा होता है। माई बीट स्लोज फ्रॉम अ नॉर्मल 70 टू अ मिनट डाउन टू 55। और सोते टाइम क्या होता है, जो हृदय की गति होती है, धड़कन होती है, वो 72 प्रति मिनट से गिरकर कितना हो जाती है, 55 प्रति मिनट तक धीमी, स्लोज यानी कि धीमी हो जाती है। अब हम आते हैं इसके सेकंड पैराग्राफ पे। जॉन हार्डली एवर थिंक्स ऑफ मी विच इज़ गुड। जॉन मुश्किल से ही या कभी ही मेरे बारे में सोचता है, जो कि एक अच्छी बात है।
I don't want him to become one of those heart neurotics and worry us both into real trouble. मैं ये नहीं चाहता कि वो उनमें से एक हो जाए जो दिल की बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, चिंता करते हैं, और हम दोनों को वास्तविक चिंता में, रियल ट्रबल यानी कि वास्तविक चिंता में डाल देते हैं. When he does worry about me, it is nearly always about the wrong things. When he does worry about me, यानी कि जब वो मेरे बारे में चिंता करता है तो it is nearly always about the wrong things. तो वो लगभग हमेशा गलत बातें ही सोचता है या गलत बात के बारे में ही चिंता करता है. One night as he was drifting off to sleep. एक रात को जब वो सोने के लिए गया, John suddenly thought skipped a beat. और तब जॉन ने अचानक से एक विचार किया और उस टाइम उसने स्किप्ड यानी कि छोड़ देना, तो उसने अपनी एक धड़कन खो दी. He was quite worried. वो बहुत ज़्यादा चिंतित था. Was I giving out on him? क्या मैं उसे छोड़ रहा था? He need not have been concerned यानी कि उसको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी. From time to time, my ignition system gets momentarily out of tune, just like the ignition system of John's car. तो from time to time यानी कि समय समय पर जो मेरी प्रज्वलन प्रक्रिया, इग्निशन सिस्टम यानी कि प्रज्वलन प्रक्रिया जो होती है वो थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाती है या भंग हो जाती है, जैसे कि या ठीक उसी प्रकार जिस तरह जो कार होती है जॉन की, उसका इग्निशन सिस्टम यानी कि उसकी प्रज्वलन प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है. आई जनरेट माई ओन इलेक्ट्रिसिटी. मैं अपनी बिजली का स्वयं निर्माण करता हूँ या स्वयं उत्पादन करता हूँ. एंड सेंड आउट इम्पल्सेस टू ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन. और कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकुड़न, और सिकुड़न शुरू करने के लिए तरंगे बाहर भेजता हूँ. आउट मतलब बाहर, तो बाहर भेजता हूँ. बट ओकेजनली आई विल मिस फायर. लेकिन कभी कभी, ओकेजनली यानी कि कभी कभी, मैं एक धड़कन के ऊपर दूसरी धड़कन को चढ़ा देने की भूल कर देता हूँ. इट साउंड्स एज इफ आई हैव एस्केप्ड बट आई हैव नॉट. इससे क्या होता है, एक बहुत सी तेज़ सी आवाज़ आती है और ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई धड़कन खो दी है, जबकि ऐसा रियल में नहीं होता. बट आई हैव नॉट यानी कि ऐसा नहीं किया गया. जॉन वुड बी सरप्राइज्ड हाउ ऑफन दिस हैपन्स विदाउट हिम नोइंग. जॉन को ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिना उसकी जानकारी के, नोइंग मतलब बिना उसकी जानकारी के, कितने ही बार ऐसा हो जाता है. रेफ काउंटिंग मतलब दिल की धड़कनों को नापना. आफ्टर अ नाइट मेयर ही समटाइम्स वेक अप. और कभी कभी रात में वो भयानक सपना देख लेता है और वो जग जाता है. एंड वरीज बिकॉज आई एम रेसिंग. और चिंता करता है क्योंकि मैं उस टाइम पर दौड़ रहा होता हूँ. That's because when he runs in his dreams, I run too. This is because यानी that's because यानी कि ये इसलिए होता है क्योंकि वो अपने सपनों में दौड़ रहा होता है और उसके साथ साथ उसका हृदय भी दौड़ने लगता है. John's worries actually aggravate things. जो जॉन की चिंताएं होती हैं वो वास्तव में क्या होती हैं, मामले को बिगाड़ देती हैं. मेक मी गो स्टिल फास्टर. और मुझे भी फास्टर यानी कि बहुत तेज़ दौड़ने के लिए मजबूर कर देती हैं.
इफ ही वुड काम डाउन सो वुड आई। काम मतलब शांत हो जाना है। यदि वो शांत हो जाए तो मैं भी शांत हो जाऊं। बट इफ ही कांट देयर इज अ वे टू स्लो मी डाउन। लेकिन अगर वो शांत नहीं होता है, इफ़ ही कांट, अगर वो शांत नहीं होता है तो मुझे ही धीमे करने का कोई वे यानी कि कोई उपाय ढूंढना होता है। द वेगस नर्व्स एक्ट एज अ ब्रेक। जो वेगस नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, वो इसको रोकने का कार्य करती हैं। जैसे कि ब्रेक होता है, ब्रेक यानी कि रोकना किसी भी चीज़ को, तो वो उसको रोकने का कार्य करती हैं। दे पास अप थ्रू द नेक बिहाइंड द ईयर्स। और वो कहाँ पर होती हैं? नेक के पीछे। नेक यानी कि गर्दन से होकर बिहाइंड द ईयर्स। ईयर्स यानी कि कान, कानों के पीछे से। एट द हिंज ऑफ द जॉ। जबड़ों के जोड़ों में होती हैं। जेंटल मसाज हेयर विल स्लो माई बीट। और उस पर यानी कि जो यहाँ पर नर्व्स होती हैं, गर्दन से होकर जो निकलती हैं कानों के पीछे से, जो जबड़ों में नर्व्स होती हैं, उन पर मालिश करने से या उन पर मसाज करने से धीरे धीरे जो दिल की धड़कन होती है वो धीमी पड़ जाती है। तो यही एक उपाय होता है जिससे कि दिल की धड़कन को हम धीमा कर सकते हैं। और ये लेसन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और बाकी लेसन को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको आई होप कि ये लेसन अच्छे से इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है और क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।